हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि हु विल यू मैरी, किसके साथ में होनी है आपकी शादी, कैसे होगी, कब होगी, वो हम लोग देखेंगे। पर्सनैलिटी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो डोंट वरी, डिटेल में रीडिंग होने वाली है। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं ये वीडियो वैलिड रहेगी, आप देख सकते हैं क्योंकि वीडियो टाइमलेस है। ओके। एंड यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आपके नेम की इनिशियल्स। नेम की इनिशियल का मतलब होता है कि जिस भी अल्फाबेट से, जिस भी लेटर से आपका नाम शुरू होता है, ठीक है। सो देखिए कि कौन से कार्ड में, कौन से ग्रुप में आपके नेम की इनिशियल है। उसी ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग आपको देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके। यहाँ पे ग्रुप 1 में है इनिशियल्स ACEGIKMOQSUWY। ओके। अगर आपको यहाँ से देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा ये ग्रुप। ओके। और ये है ग्रुप 2। यहाँ पे इनिशियल्स है BDFHJLNPRTVXZ। ओके। सो देखिए कि कौन से ग्रुप में आपके नेम की इनिशियल है। ओके। एंड गाइस, ये बात बताना चाहूंगा कि ये एक जनरेटिंग है, सो जरूरी नहीं है कि जो भी बताओ सारे ही मैसेजेस रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसी को ही ले। ओके। और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दे। कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ दूसरों से। जो रेजोनेट होता है उसको क्लेम करें। ओके। और पॉजिटिव रहिए, ग्रेटिट्यूड शो करें। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं doubthealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं, कोई भी ईमेल आईडी दे रहा है, कोई भी लिंक दे रहा है, और अगर वो कह रहा है कि वो मुकेश है डाउट हीलिंग 307 से है, तो फिर ऐसा नहीं है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं कभी भी उस तरीके से रिप्लाई नहीं करता, ना ही मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ। ओके। तो अलर्ट रहना है। अगर वो इस तरीके से बोल रहे हैं तो आप उनको डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि वो मैं नहीं हूं, वो स्कैमर्स है। स्कैमर्स से अलर्ट रहिए। ओके। ऐसे लोग स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं कभी कभार। ठीक है। सो आपको अलर्ट रहना है। आई गेस कि आप बहुत बुद्धिमान है होंगे। ठीक है। बस कभी कभार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके। एंड जितना ही ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स को, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में क्लेम कर पाएंगे। ओके। एंड मैं अपने हर रीडिंग में गाइडेंस जरूर रखता हूँ। सो ये रीडिंग होगी आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कि किस तरीके से आप इनके साथ में और भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार पाएंगे, किस तरीके से आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और किस तरीके से इनका अगर कोई नेचर आपको पसंद नहीं आता है उसमें आप किस तरीके से सुधार कर पाएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे आज के रीडिंग में। ओके। सो डिटेल में रीडिंग होने वाली है, सो सीट बेल्ट लगा लीजिए। ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप 1। सो आपने चूज किया है ग्रुप 1 को, यानी कि आपका नाम ACEGIKMOQSUWY से शुरू होता है। सो चलिए देखते हैं कि कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस। ओके। इसको कहां पे रखिए, इसको साइड में रखते हैं। ठीक है। ओके गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। ठीक है। Okay, we have Ace of Pentacles and we have Five of Wands. We have Ace of Cups. Okay. We have Strength and we have the Star card. Okay.
नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 1, नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एंड नंबर 17 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो पर्सन है हो सकता है कि ये लियो है। यहाँ पे मुझे एयर साइन के लोग भी देख रहे हैं, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइन के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे एस भी है, कप्स भी है, यू नो एयर भी है, सब एलिमेंट ही यहाँ पे मौजूद है। एक्वेरियस भी हो सकती है इनकी राशि। हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये आपका कोई स्कूल लाइफ के कोई फ्रेंड हो सकते हैं, स्कूल लाइफ के। ठीक है, किसी किसी के लिए पॉसिबल है, या फिर ऐसा ये हो सकता है कि स्कूल में आप लोगों की मीटिंग हुई हो और उस टाइम पे आप फ्रेंड नहीं थे, उस टाइम पे आप लड़ते थे बहुत, एंड वो एनर्जी जाके अभी हो सकता है कि आगे जाके ये आपके स्पाउस बने। ओके, ये सब पेंटिकल्स कार्ड से यहाँ पे ये भी है। हो सकता है कि ये टीचर है, जॉब करते होंगे, या तो फिर टीचर है किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है ये। यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि ये डॉक्टर है, या तो फिर ये कोई काउंसलर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में ये हो सकता है कि ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, एंड किसी किसी के लिए अगर यहाँ पे ये बस एक हाउस होल्डर भी हो सकते हैं, हाउस वाइफ। ओके, अपने लाइफ में इनको कई सारे जगहों में विक्ट्री मिली होगी, इनके पास कई सारे सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं। ये थोड़े से मुझे ऐसे टाइप व्यक्ति लग रहे हैं जो कि स्पीड को पसंद करते हैं, वेलोसिटी को पसंद करते हैं। इनको स्लो डाउन एनर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। इनको जो भी जानना है, जो भी पता करना है, बहुत जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ। ऐसे एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी है कि ये थोड़ी सी नर्चर भी करता है लोगों को। इनमें थोड़ा सा लविंग केयरिंग एनर्जी पे आप देख पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये मदद नहीं करेंगे, ये अगर किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो ये मदद जरूर करेंगे। सो दिल से ये एक अच्छे पर्सन है। इस सब कार्ड से ये भी है कि ये आपके लाइफ में हो सकता है कि आपके लव मैरिज हो, पहले ये आपके लाइफ में एज ए लव पर्सन आए, आपके लव इंटरेस्ट बन के, उसके बाद हो सकता है कि इनके साथ में आपकी शादी हो। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये कोई स्कूल टीचर लग रहा है। ओके, या तो फिर इंजीनियरिंग करते होंगे। एक ये भी है यहाँ पे कि ये जो भी काम करते हैं या तो फिर जिस भी फील्ड में है वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, या तो फिर उस फील्ड में सभी लोग जानते हैं उस फील्ड को, उस फील्ड में सभी लोग जाना चाहते हैं। ऐसी नजर पे मैं देख पा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे ये भी है कि ये अपनी लाइफ में हमेशा ही स्टेबिलिटी को ढूंढेंगे। जहां पे ये स्टेबल हो पाएंगे वहीं पे ये अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो ये स्टेबिलिटी ढूंढते रहेंगे अपनी लाइफ में। आप ये इस चीज को नोटिस कर पाएंगे इनमें कि ये स्टेबिलिटी ढूंढते हैं हर जगह में। रिलेशनशिप्स में, मनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहां पे भी ये स्टेबिलिटी ही ढूंढते हैं। ओके, इनके तरफ से आपके अप्रोचेस रहेंगे आपकी तरफ। ओके, अगर ये आपको प्रपोज भी करे तो आप ही यही आपको आके आपको प्रपोज करेंगे। आप जाके इनसे प्रपोज प्रपोजल ले रहे हैं। ऐसे नीचे हो सकते हैं कि आपको प्रपोजल दे रहे हैं और आप इनसे जाके ले रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रपोजल इनकी ही होगी। ओके, एंड काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन ही होंगे। जो भी ये करेंगे उनमें उसमें ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। हमेशा ही ये कोशिश करेंगे बेटर वर्जन बनने की। ये चीज आप इनमें देख पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा, इससे बेटर, उससे बेटर, ये बेटर होने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में। ये हो सकता है कि ये मुझे कोई क्रिएटिव फील्ड लग रहा है। ओके, क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है ये, और वहां पे ये बेटर से बेटर होने की कोशिश करते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पेंटिंग भी बहुत अच्छे करते होंगे। ठीक है, किसी किसी यहाँ पे मैसेज है कि आप सिंगिंग करते हैं और ये आपके उस पैशन को बहुत महत्व देने वाले हैं, बहुत सपोर्ट करेंगे आपके उस, अगर आप सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग या तो फिर ड्राइंग। ठीक है, ये एक अच्छे कुक भी है सभी क्वालिटीज यहाँ पे है। ये बहुत अच्छा खाना बनाएंगे आपके लिए।
ठीक है, अगर ये फीमेल है तो फिर तो बहुत ही अच्छा बनाएंगे, अगर ये मेल है तो हो सकता है कि ये आपके लिए अच्छे अच्छे खाना बना के आपको पेश करें। सोशल मीडिया में आपकी मीटिंग हो सकती है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 10 तारा का कार्ड है। या तो फिर ऐसी जगह पे मीटिंग हो सकती है जहाँ पे आसपास में कोई मंदिर हो या तो फिर मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, ऐसी जगह पे हो सकती है कि आपकी मीटिंग हो। या तो फिर सोशल मीडिया में यहाँ पे मीटिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है किसी और सिटी से बिलोंग करते हो, किसी और स्टेट से भी हो सकते हैं, किसी और कंट्री से भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे डिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, पर ये आएंगे तो बहुत जल्दी चले आएंगे। जब आप इनके साथ में आपकी मीटिंग होगी या फिर बात होगी, उसके बहुत जल्दी ही ये आपके बहुत करीब आ जाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होने वाला है, क्योंकि इनको जो भी चाहिए अपनी लाइफ में वो बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे है, बहुत जल्दी जल्दी ये चाहते हैं। क्लियरिटी भी ये बहुत जल्दी चाहेंगे अपनी लाइफ में। ये जो भी पर्सन है स्पिरिचुअल होंगे, आप इनमें भक्ति देख पाएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी जान के ये खुश हूं कि आपके जो पर्सन होंगे, आपके जो स्पाउस होंगे, उन्हें भक्ति बहुत होगी। ठीक है, हो सकता है कि यूनिवर्स पे भी बिलीफ रखेंगे, यूनिवर्स पे बिलीफ रखने वाले लोगों में से होंगे। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको स्पिरिचुअलिटी की समझ है। ओके, सो चलिए यहाँ से और कुछ देख लेते हैं। We have 9 of Swords. We have the Hierophant. Okay. We have 9 of Pentacles. एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्स। सो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ में आप पहले कनेक्शन में रहे, ऐसा भी हो सकता है। एंड आपके जो पर्सन है, यानी कि जिनके लिए आप यहाँ पे जिनकी रीडिंग चल रही है, आपके जो स्पाउस है, हो सकता है कि ये इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा होगा रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि यहाँ पे मैं ये एनर्जी देख पा रहा हूँ कि इनकी लाइफ में इनको कई बार चीट किया गया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है, लोगों की हेल्प करते हैं। सो इनका फायदा कई बार उठाया गया है। आप इनमें एक पेन भी देख पाएंगे, और इसके चलते यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेस भरी एनर्जी भी है। यहाँ पे शादी को लेके इनका विचार बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, पर क्योंकि ये जिंदगी का एक हिस्सा है, ऐसा सोच के ये शादी करेंगे, शादी के लिए उन्हें राजी होंगे। लेकिन इनका पास्ट बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। पर शादी के बाद यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि शादी के बाद ये ये एक अच्छे स्पाउस का भूमिका यहाँ पे निभाने वाले हैं। ओके, ये जो भी पर्सन है काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे। ये कोई ऐसे व्यक्ति भी मुझे लग रहा है, पॉलिटिशियन हो सकता है ये, या तो फिर कोई ऐसा पर्सन है, अगर इनके पास वैसा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, बहुत अच्छा काम भी अगर नहीं करते होंगे, तो भी यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मौजूद है जो कि इनको दूसरे लोगों से बहुत आगे ऊंचाई तक लेके जा रही है। क्योंकि यहाँ पे विद द हेरोफेंट कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि लोग आके इनसे सलाह लेते हैं। लोग ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे ये लोगों को अप्रूवल देते हैं। ठीक है, लोग आके इनसे पूछते हैं क्या हमें ये करना चाहिए, या तो फिर इनके परमिशन का वेट करते हैं लोग। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, लोग इनके अप्रूवल का वेट करते हैं। सो ऐसा यहाँ पे कुछ हो सकता है। या तो फिर नॉर्मली ये बहुत ज्ञानी मुझे लग रहा है, काफी ज्यादा विजडम इनमें है, बुक्स पढ़ना इनको बहुत काफी पसंद होगा। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि अपनी लाइफ में जब आप इनसे मिलेंगे उस टाइम पे ये अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे। ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। ये मेल फीमेल कोई भी हो, आप देख पाएंगे कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये कभी डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, अगर आप इन्हें डोमिनेट करना चाहेंगे तो ये नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही ये आपको डोमिनेट करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, वाइज पर्सन है। सो ये जो भी सोचेंगे उसी तरीके से सोचेंगे कि ये जो चाहते हैं, जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी ये दूसरों को भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीफ रखने वालों में से है। ओके, हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों पार्टनरशिप में कुछ करें। ओके, अगर इनका बिजनेस है या तो फिर आपका बिजनेस है, वहां पे ये आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस है तो ये आप इनसे हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं।
क्योंकि मनी बनाना, मनी क्रिएट करना इनको बहुत पसंद है ये चीज, ठीक है। स्टेबल रहना लाइफ में, बैकअप रेडी करके रखना। और थोड़ी सी एक एनर्जी यहाँ पे है कि ये थोड़े से ओवरथिंक करने वालों में से भी है। कभी कभार इनकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही ओवरथिंक करने में लग जाती है, इस चीज को टेंशन करते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, टेंशन करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। के दो कार्ड्स आए हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे ये एनर्जी है। सो कभी कभार आप इनमें ये भी एनर्जी देख पाएंगे कि ये इमोशनल हो जाते हैं कभी कभार, पास्ट की एनर्जी को लेके कुछ भी अगर छूट जाता है इनके लाइफ से तो उसको लेके यहाँ पे सी किंग ऑफ कप्स। तो ये इमोशनल, काफी ज्यादा इमोशनल होंगे, इमोशनल पर्सन में से है। और इसी के चलते ये थोड़े से प्योर हार्टेड है और इसी के चलते इनका फायदा उठाया जाता है कभी कभार, ठीक है। इसी के चलते ये एनर्जी भी यहाँ पे है। सो इमोशनल है, काफी ज्यादा ओवरथिंक भी करते हैं कभी कभार चीजों को लेके। मैं यहाँ पे ये भी एनर्जी देख पा रहा हूँ कि इनकी लाइफ से काफी कुछ ले लिया गया था या तो फिर छूट गया था। और एक जो सबसे अच्छी बात ये है कि आपके जो पर्सन है थोड़े से प्योर हार्टेड है, थोड़े से नहीं प्योर हार्टेड पर्सन है, ठीक है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन के साथ में अपना लाइफ गुजारने वाले हैं। बहुत अच्छे पर्सन होंगे ये। और मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है विद 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे ये पास्ट के एनर्जी में ज्यादा देर तक नहीं रहते, ये मूव ऑन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन है। सो ये अपनी एनर्जी उन सारी चीजों में वेस्ट नहीं करते हैं जहाँ पे इनको बस तकलीफ ही मिलेगी। सो ये इस एनर्जी से इस एनर्जी तक बहुत जल्दी चले जाते हैं, ओके। सो इनकी लाइफ से कुछ भी अगर चला जाता है, इनको अगर कहीं पे भी पेन मिलता है, कहीं पे भी इनको इमोशनल लेवल पे अगर पेन मिलता है तो ये खुद को बहुत जल्दी उस चीज से मूव ऑन भी कर लेते हैं। आई थिंक ये चीज सबको आनी चाहिए, मूव ऑन करना, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ओके यहाँ पे द टेम्परेंस का कार्ड है। एक एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, वो है कि हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग थोड़ा सा झगड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे बात पे थोड़ी सी झगड़ा हो यहाँ पे हो सकता है। वो भी किस बात पे बोलो कि ये कुछ प्रूफ करेंगे कि हाँ मैं इस चीज को लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ कि ये है तो ये है, और आप बोल रहे कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप लॉजिक को यूज नहीं कर रहे हैं और ये लॉजिक को यूज करते हुए बात कर रहे हैं, और उसी के चलते यहाँ पे आर्गुमेंट हो रही है। ये इनको पता है कि ये ठीक बोल रहे हैं और उसी के चलते हो सकता है कि यहाँ पे आप हो सकता है कि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि आप जानबूझ के यहाँ पे इनके साथ में थोड़ा सा लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव के होंगे, थोड़े से शांत स्वभाव के होंगे और बहुत ज्यादा इतना सारा बात और इतना सा गप भी ये नहीं लड़ाने वाले हैं। और उसी के चलते हो सकता है कभी कभार आप जानबूझ के इनके साथ में फाइट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। वो वाह, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। सो हो सकता है कि आपके सोलमेट हो, ठीक है, सोलमेट यानी कि डेस्टिनी पार्टनर, जिनके साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। ये कोई ऐसे पर्सन मुझे लग रहा है और इन्हीं से आपकी शादी होगी। टेम्परेंस का कार्ड है। सो यहाँ पे यूनियन आप देख सकते हैं, यहाँ पे द लवर का कार्ड है। सो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। और यहाँ पे विद द टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और आफ्टर मैरिज लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है विद द टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। बैलेंस रहेगी, बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि इनके साथ में मीटिंग के बाद आपको कोई गुड न्यूज मिले, ठीक है। गुड न्यूज को भी दर्शाता है ये कार्ड। सी यहाँ पे एक फिश है छोटा सा, ओके। ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जो फरिश्ते की तरह आपके लाइफ में आएंगे और ये आपके लाइफ को काफी ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। आपकी थिंकिंग को, आपके सोचने का नजरिया ये बदल देंगे, सच बता रहा हूं। आप ये काफी स्पिरिचुअल पर्सन है।
सो आई गेस यहाँ पे इनका कोई ऐसा हैबिट, यहाँ पे बुरी हैबिट नहीं है जिनको आप आप मैं आपको बोलूंगा कि आपको सुधारना चाहिए। अगर है तो शादी के बाद आप कभी रीडिंग में सर्च कर लेना कि पति या फिर पत्नी को कैसे उनकी बुरी आदतों को छुड़ाए। पर यहाँ पे कोई भी इनकी बुरी आदत मुझे दिखाई नहीं दे रही है हाल फिलहाल में। ओके, अगर होता तो मैं बता देता। ओके, and we have page of spring, we have la lune. Okay, so we have 10 of autumn and we have page of spring. So हो सकता है कि इनके साथ में आप थोड़ा सा बोर फील कर सकते हैं, थोड़ा सा बोर्डम, क्योंकि यहाँ पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड आप फील करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा बात करने वाले लोगों में से नहीं है, थोड़े से वाइस पर्सन है। सोच समझ के बात करना, सोच समझ के चलना, थोड़ा सा संभल के चलना उनको पसंद है। बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। तो इसके चलते हो सकता है कि आप थोड़ा सा बोर फील कर सकते हैं इनके साथ में। जो कि एनर्जी है मैंने बता दिया, अगर नहीं आती तो मैं नहीं बताता, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी है कि आपको कभी कभार थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील हो सकती है, क्योंकि ये एकदम से अलग पर्सन है और इनके साथ में वाइब मैच होना थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। तो हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। जो है यहाँ पे कार्ड में मैंने क्लियरली आपको बता दिया, ठीक है। और अभी देखेंगे कि कब तक होगी आपकी शादी, और साथ में देखेंगे कब तक इनके साथ में मीटिंग होगी। अगर मीटिंग हो चुकी है, अगर आप किसी पर्सन के साथ में रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो फिर आपको पता ही होगा कि किस टाइमिंग में मीट हुई है। एंड शादी के लिए भी टाइमिंग देखेंगे, ठीक है। ओके, we have 2 of clubs, 8 of spades, and we have 8 of, okay, Ace of cups। इसका ये कार्ड शुरू में भी आया था। सो हो सकता है कि ये आप जहाँ पे बिजनेस या फिर जॉब करेंगे या फिर करते हैं, वहां से हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग हो, या फिर आप सेम आपका ऑफिस सेम हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है कि इनके साथ में मीटिंग हो। यहाँ पे कोई यहाँ पे लॉ लेके पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि उस जगह पे आपकी मीटिंग हो, कोर्ट में, या तो फिर ये लॉयर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप कहीं किसी और जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, उस दौरान इनके साथ में आपकी मीटिंग हो। या तो फिर ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि जब इन्होंने या तो फिर आपने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उस टाइम पे यहाँ पे इनके साथ में आपकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि ये आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह भी आ सकते हैं, ठीक है, लव अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे टाइमिंग की अगर बात कही जाए तो ये हो सकता है कि आपके लिए अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना हो सकता है किसी किसी के लिए, ये जून का महीना हो सकता है किसी किसी के लिए, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अप्रैल। ओके, ये टाइमिंग हो सकती है। ओके, एंड चलिए देखते हैं, कुछ और मैसेजेस रिसीव करते हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था आपके लिए गाइडेंस जरूर देखेंगे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कि आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, और आप जिस फील्ड से जहाँ पे भी आप काम करते होंगे क्रिएटिविटी को लेके, या तो फिर हो सकता है कि
ये हो सकता है कि आपने कोई क्रिएटिव अप्रोच की है अपनी लाइफ में, तो वहां पे हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग हो या आपकी लाइफ में आए कोई प्रपोजल लेके। ओके, हो सकता है ये क्रिएटिव प्रपोजल भी मिल सकते हैं इनकी तरफ से आपको, और ये नेक्स्ट मंथ भी हो सकती है किसी किसी के लिए, या फिर 1 साल का वक्त भी यहाँ पे लग सकता है आपके लिए। ओके, किसी किसी के लिए तो इसी महीने है। ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं। सी, यहाँ पे भी 10 ऑफ वांड्स था, यहाँ पे भी 10 ऑफ वांड्स का कार्ड था। सो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कहा जा रहा है। जब आप रेस्पॉन्सिबल होंगे तभी यह पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में आए। ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ वांड्स। यहाँ पे काफी ज्यादा फायरी एनर्जी है। सो पॉसिबल है कि जब आप फायरी एनर्जी में उतरेंगी, यानी कि आप में एक पैशन होगा, आप में क्रिएटिविटी रहेगी, आप में क्रिएटिव टैलेंट्स रहेंगे, आप जब अपने टैलेंट्स को लेकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग हो। सी, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सो हो सकता है यहाँ पे कोई सोशल मीडिया में है, आप लोग हो सकता है कि यूट्यूब करते हो, या तो फिर हो सकता है कि आप किसी तरीके की कोई बिजनेस करते हो, या तो फिर स्टेज परफॉर्म करते हो, जिसके चलते, जिस प्लेटफॉर्म के चलते, जिस स्टेज के चलते लोग आपको जानते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को देख पाते हैं, आपके इमोशंस को देख पाते हैं। क्रिएटिविटी एक जरिया होता है अपने इमोशंस को बाहर निकालने की। ओके, सो हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे इसी के थ्रू हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को यानी कि आपके स्पाउस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, और एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं यहां से। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। और ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, या तो फिर आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, या तो फिर आप ऑलरेडी स्टेबल हो जाएंगे एंड आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तब ये हो सकता है कि आप आपके लाइफ में आए। ठीक है, पॉसिबल है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में रहेंगे और वहां से ब्रेकअप होने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि आपके स्पाउस के साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे थी, तो मैंने बताया सभी के साथ में रेजोनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कि जिस भी तरीके से रेजोनेट होती है उसी को ही ले। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है ग्रुप 2 को। सो इसका मतलब है आपका नाम BDFHJLNPRTVXZ इनमें से शुरू होता है। सो लेट्स सी कि किन के साथ में होनी है आपकी शादी, किसके साथ में। ओके, ओके, जानने की बहुत जल्दी लग रही है। कोई नहीं, बताते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, कार्ड को शफल कर लेते हैं। Okay, we have Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं इनकी राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। द लवर्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अपने डेस्टिनी पार्टनर के साथ में आप यहाँ पे आपकी शादी होगी, जिनके साथ में हो सकता है कि आपका बहुत पहले से कनेक्शन है, यानी कि बहुत पहले से, यानी कि पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है। ओके, ये ऐसा नहीं कि आप इस जन्म में ही मिल रहे हैं, आप पहले जन्म में भी मिले थे और उसी टाइम से हो सकता है कि ये आपके साथ में है, या तो फिर हो सकता है कि उन्हीं के साथ में आपकी मीटिंग होगी या शादी होगी। ये हो सकता है आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपके डेस्टिनी पार्टनर, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे फायर साइन तो आया नहीं, पर हो सकता है फायर साइन से भी हो सकता है, क्योंकि जनरेटिंग है। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है। सबसे पहला जो चीज आप इनमें देख पाएंगे वो है कि ये जो पर्सन है ये बहुत आइडिया लाएंगे। ठीक है, आप देख पा रहे कि कोई सिचुएशन है, कोई कुछ भी आइडिया नहीं दे पा रहे,
पर ये जो पर्सन है बहुत जल्दी आइडिया को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये नॉलेजेबल पर्सन है जिसके चलते बहुत जल्दी किसी भी आइडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये चीज यहाँ पे है। एंड न्यू आइडियाज को क्रिएट करना, न्यू आइडियाज के साथ में जुड़ना इनको पसंद है, एक्सप्लोर करना इनको पसंद है। एट द सेम टाइम ये थोड़े से लॉजिकल भी होंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि ये लॉजिकल होंगे एंड थोड़े से इमोशनल भी होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इमोशंस में बह के कुछ भी कर देंगे, लेकिन ये इमोशनल होंगे दिल से, प्योर हार्टेड पर्सन। ये मैसेज पाइल 1 में भी था, वहां पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये थोड़े से इमोशनल होंगे एंड थोड़े से रोमांटिक भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद क्वीन ऑफ कप्स। अगर ये कोई फीमेल है तो ये काफी ज्यादा सांसारिक पर्सन होंगे, ठीक है। संसार में टाइम देना, इन टाइम इन्वेस्ट करना, संसार में अपना जितना भी फोकस है वो देना इनको बहुत पसंद होगा, ये दिल से वो करेंगे। एंड अगर ये कोई मेल पर्सन है तो ये कोशिश करेंगे कि फैमिली के जो भी लोग हैं उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो, ये कोशिश करेंगे, ठीक है। सपने इनके ढेर सारे होंगे। आप इनको ये भी देख पाएंगे, ये कई सारे फील्ड में मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं एंड कई सारे फील्ड में इनको काम करना पसंद होगा। एक काम से ये सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि इनको करना बहुत कुछ है, पर सिलेक्ट तो कुछ एक ही करना पड़ेगा। सो हो सकता है कि जब आप इनके साथ में मीट करेंगे तो हो सकता है कि ये किसी एक फील्ड में होंगे, पर उसके बाद ही जब और भी ज्यादा कनेक्शन बढ़ता जाएगा, आप इनको और भी ज्यादा जानते जाएंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये एक चीज में रह नहीं सकते, इनको और भी एक्सप्लोर करना है और भी दूसरे चीजों को एक्सप्लोर करना है। काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन ये मुझे लग रहा है। ये काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन भी है क्योंकि दूसरों के दुखों में साथ देना इनको पसंद है, ये दिल से करते हैं। आप ये चीज इनमें देख भी पाएंगे, ओके। एंड ये हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको अचानक से मिले, आपके भाग्य में ट्विस्ट है और उस टाइम पे ये मिले। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि ये किसी दूसरे सिटी या फिर कंट्री से हो सकता है, कास्ट या फिर रिलीजन का भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो सकती है, ठीक है। रिलीजन का नहीं, पर मुझे यहाँ पे कास्ट का दिख रहा है। रिलीजन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो वर्ल्ड का कार्ड है। सो हो सकता है कि ट्रैवल करने के दौरान ये आपसे मिले, कहीं किसी और जगह पे आप जाके रह रहे हैं और वहाँ पे हो सकता है कि इनके साथ में आपकी मीटिंग हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम करेंगे या तो फिर जहाँ पे भी आप काम करते हैं या तो फिर अगर करने की कोई इच्छा है तो हो सकता है वहाँ पे ये बॉस के पोजीशन में हो और वहां से इनके साथ में आपकी मीटिंग हो, वहां से आपकी लव स्टोरी चालू हो सकती है। ये थोड़े से फैशनेबल पर्सन भी हो सकते हैं। मटेरियल थिंग्स इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। मटेरियल थिंग्स यानी कि गाड़ी, लग्जरियस लाइफ ये पसंद करेंगे एंड लग्जरियस लाइफ भी इनके साथ में आप जीने वाले हैं, ठीक है। सो गेट रेडी टू गो, ओके। एंड हो सकता है कि यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि आपको शादी करने की बहुत जल्दी है। लाइक आपको ये जो जिंदगी है और ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है आपको, आपके पार्टनर के साथ में रहना है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई। ये एनर्जी पाइल 1 में मुझे फील नहीं हुई थी, पर यहाँ पे फील हो रही है। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे भी हम लोग देखने वाले हैं कि कब तक होगी आपकी शादी। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि डेस्टिनी को बताता है, तो लक आपके साथ में रहेगा। एंड हो सकता है कि इनके साथ में मीटिंग के बाद, शादी के बाद आपके भाग्य खुल जाए। दोनों का ही भाग्य यहाँ पे खुलने वाली है क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जी साथ में आने के बाद आप धमाल मचाने वाले हैं, ओके। यानी कि आप यहाँ पे हो सकता है कि बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं या तो फिर फैमिली में सुख शांति बढ़ रही है। एंड आप दोनों की एनर्जी साथ में आने के बाद हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ बड़ा कुछ कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया के लिए यहाँ पे कुछ कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। सी इनका लक बहुत काम करेगा, इनका लक बहुत इनके फेवर में रहेगा। सो ये चीज इनमें आप नोटिस कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स। ओके, जो कि मैं बोल ही रहा था, ये बहुत काइंड पर्सन होंगे। दूसरों को बहुत ज्यादा सर्व करते हैं, हेल्प करते हैं। सर्विस से रिलेटेड कोई काम ये कर सकते हैं जहाँ पे लोगों को सर्विस देना पड़ता है, लाइक कुछ भी सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, कोई बिजनेस या तो फिर कोई काम। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 2 ऑफ wands। दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को दूसरों के बारे में सोचना इनको काफी ज्यादा पसंद होगा। लोग इनके पास आते भी होंगे इनसे मदद लेने।
ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, काफी ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। अगर ये बहुत बॉस के पोजीशन में है या तो फिर अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, उसके बाद भी घमंड इनमें मैं नहीं देख पा रहा। ठीक है, अगर दिखे तो मैं आपको बता दूंगा, पर यहाँ पे मुझे हाल फिलहाल में इनके लाइफ में मुझे नहीं दिख रहा है कि इनमें घमंड है। ओके, थोड़े से ग्राउंडेड है। पेशेंस इसमें बहुत है इनमें। ठीक है, एक्सप्लोर करना इनको पसंद है। ये ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हैं, ट्रैवल जिसका चलते इनको ट्रैवल करना पड़ता है, या तो फिर कार से रिलेटेड यहाँ पे मुझे लग रहा है, गाड़ी कार इससे रिलेटेड कोई यहाँ पे हो सकता है कुछ काम। ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, वी हैव 10 ऑफ swords. We have 8 of cups and we have 8 of swords. We have the hangman. एंड वी हैव अगेन द लवर्स इन बॉटम ऑफ द डेक। सो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, जो भी लोग देख रहे हैं सभी के यहाँ पे अपने सोलमेट के साथ में या तो फिर डेस्टिनी पार्टनर के साथ में यहाँ पे आपकी शादी हो रही है। ठीक है, ये जो स्पाउस होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस उनकी। एंड यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफी ज्यादा एंडिंग्स देख चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, सो इनका फायदा कई बार उठाया गया है, फायदा उठाया जाता है। एंड हो सकता है कभी कभार लोगों से इनको ये भी देखने को मिलता है कि इन्होंने किसी को पैसा दिया, किसी को हेल्प किया, पर उसके बदले में इनको रिटर्न नहीं मिल रहा है वो जो मनी है, वो पैसा। एंड ये उस बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है, मूव ऑन हो जाते हैं। ठीक है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे इनकी इंट्यूशन बोलती है कि इनको पता है कि रास्ता कहाँ पे है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर जाना पड़ेगा। पर उसके बावजूद भी हो सकता है कि ये फंसे रहते हैं, ये समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। सो हो सकता है कि ये उस मामले में उतना स्टेप नहीं लेते हैं। सो झमेले में पढ़ना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। झमेले में पढ़ना किसी को भी पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आए तो आई गेस आपको वहाँ पे खुद के लिए एटलीस्ट स्टैंड लेना चाहिए। तो ये एनर्जी आप इनमें नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इनको झमेला में पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई इनका पैसा लूट भी रहा है तो ये बहुत ज़्यादा फोकस वहाँ पे नहीं देते हैं। शायद थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं, ऑब्सेस हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस झमेले में नहीं पड़ते। ठीक है, इनकी इंट्यूशन इनको बोलती है कि अरे मैं आपको बता रहा हूँ आप इस रास्ते से जाओ, पर ये उस गाइडेंस को शायद फॉलो नहीं करते होंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। तो चलिए यहां से भी देख लेते हैं क्या कुछ है। ओके, वी हैव 5 ऑफ ऑटम, and then we have Queen of Spin. Okay, और बॉटम तो देखते हैं यहाँ पे 6 ऑफ ऑटम। सो यहाँ पे रिलीज की एनर्जी है जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है। इनमें आप ये एनर्जी देख पाएंगे कि मूविंग फॉरवर्ड होता है, ये रिलीज करता है चीजों को, एनर्जीज को। ये अपने काम में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, लीडरशिप रोल ये प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बॉस हो सकता है आपके, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एंड ये काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी रहेंगे। एंड यहाँ पे ये भी है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये बात खुद में छुपा के रख नहीं पाते, ये बोल देते हैं सामने से। ठीक है, पेट में ही बात नहीं रहती है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ओके, और यहाँ से भी देख लेते हैं
कि कब तक होगी इनके साथ में आपकी मीटिंग या फिर शादी। अगर मीटिंग हो चुकी है, आप इस जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, अगर ये आप किसी के साथ में रेजोनेट कर पा रहे हैं तो हाँ जी, देखते हैं कि मीटिंग का टाइम क्या है। अगर मीटिंग हो चुकी है तो फिर आप देख लेना, और अगर नहीं हुई है तो आपको पता लग जाएगा। एंड शादी के भी चांसेस देखेंगे कि कब है। ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं। ये कार्ड पहले था, सो इसको पहले लेते हैं। वी हैव 4 and 4, 44, 8। ओके, देखते हैं। सो शादी के चांसेस मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ दिसंबर या तो फिर नवंबर में यहाँ पे हो सकती है इनके साथ में आपकी शादी। ओके, एंड मीटिंग का भी यहाँ पे मैं ऐसे इमेज देख पा रहा हूँ कि नवंबर या तो फिर दिसंबर के बीच में इनके साथ में आपकी मीटिंग हो सकती है, या तो फिर हो सकती है कि आप लोग मिल चुके हैं नवंबर या तो फिर दिसंबर में। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि अप्रैल में आप लोग मीट किए होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ डायमंड्स। वी हैव क्वीन ऑफ हार्ट्स अगेन, सी ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है किंग ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स। कार्ड्स भी कितना ज्यादा अलाइनमेंट में है। सो ये जो भी पर्सन है इनके साथ में आप काफी ज्यादा अलाइनमेंट में रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा रेजोनेट होने वाली है इनके साथ में। यहाँ पे ऑब्वियसली पॉसिबल है कि यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन चलेगी। जब आप अपने सोलमेट को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे तभी ये आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है। किसी किसी के लिए टाइमिंग फिक्स नहीं है, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि अक्टूबर, ओके, अक्टूबर का महीना यहाँ पे हो सकता है आपके लिए। अक्टूबर में हो सकती है इनके साथ में मीटिंग या तो फिर शादी। ओके, और यहाँ से भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि गाइडेंस देखेंगे। और सी यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि सोलमेट को बताता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी था। We have the sun, we have the moon, we have the justice. Okay, सन मून है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम हो या तो फिर ये आपके सोलमेट हो। ऑब्वियसली यहाँ पे ये मैसेज बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में आपको कोई चीट करके चला जाए उसके बाद ही आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ में ऐसा हो, पर यहाँ पे एनर्जी है तो मैंने बता दिया। यहाँ पे सन की ऊर्जा है, एंड यहाँ पे मून है, यहाँ पे जो जस्टिस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में है, या तो फिर आप कोई स्टेज परफॉर्मर है, आपको इन्फ्लुएंसर भी यहाँ पे हो सकता है, जिसके चलते लोग आपको जानते हैं। कुछ तो यहाँ पे आप लोगों में बांटते हैं, जिसके चलते आपका एक नाम है, आपका एक फेम है। एंड ये जो एनर्जी है इसको आगे तक लेके जाना है। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पाएंगे, जब आप खुद के साथ में जस्टिस करना सीख जाएंगे, तभी यहाँ पे आपके जो पार्टनर है आपके लाइफ में एंटर होंगे। ठीक है, आपके जो स्पाउस है आपकी लाइफ में एंटर होंगे। जब आप खुद के साथ में दूसरों के साथ में आप जस्टिस करना सीख जाएंगे, जब आप में बैलेंस दिखेगी, तभी ये एनर्जी हो सकती है कि ये आपकी लाइफ में आए। ठीक है, यहाँ पे कुछ बैलेंस यहाँ पे इमोशनल लेवल पे करना है एंड स्पिरिचुअल लेवल पे। यहाँ पे द सन का कार्ड है, मून का कार्ड है। अगर आप अपनी इंट्यूशन पे काम करते हैं, अपने इमोशंस पे काम करते हैं, तो फिर ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। अगर आपकी एनर्जी डाउन होती है, आप दुखी रहते हैं, तो फिर ये डिले हो जाएगा इनका आपकी लाइफ में आते आते। ठीक है, जितने जल्दी आपके लाइफ में आएंगे उतनी जल्दी आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, और आप अपने इमोशंस पे भी काम कर रहे हैं।
अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 सन का कार्ड है। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर वहां पे अभी आपको जस्टिस मिल जाएगी। अगर आप किसी के साथ में कनेक्शन में है और अगर आपको लगता है कि ये सब रेजोनेट हो रही है एंड उन्हीं के साथ में होगी आपकी शादी, तो फिर अगर कोई थर्ड पार्टी आपको लगता है प्रॉब्लम है, ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम फैमिली भी हो सकती है या तो फिर कुछ और भी हो सकता है, तो फिर वो यहाँ पे ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपके साथ में जस्टिस होगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि चीजें आपके फेवर में होंगी। ओके, सो डोंट वरी। सो ये थे आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक की रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।